नमस्कार। कैसे हैं सरकार और क्या हो रहा है? आने वाले मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि बड़े मंगल का ये आखिरी मंगल है, हनुमानगढ़ी अयोध्या में हमारा बहुत बड़ा विशाल भंडारा होने जा रहा, जिसमें हनुमान जी को लगेगा मालपुआ देशी घी का भोग, साथ में रहेंगे इमरती और राबड़ी। तो आप सादर आमंत्रित हैं। 10 जून दिन मंगलवार 11 बजे से प्रभु इच्छा तक। तो आप सभी लोगों का स्वागत है जो भी अयोध्या रहेंगे। आइएगा। हनुमानगढ़ी के ठीक मुख्य द्वार से सेकंड द्वार, जो पीछे वाला द्वार है, उसके पीछे जाएंगे तो एक चढ़ाई होती है। चढ़ाई से जैसे डाउन होंगे जगह है, उसी जगह हमारा भंडारा लगेगा। तो आप सभी लोग स्वागत है, जितने भी लोग हैं सबका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज हम बताने वाले हैं बकरी का दूध। बकरी पाती खात है, जाकी खींची खाल, और जेनर बकरी खात है, ओके कौन हवाल। यानी बकरी बिचारी पत्ती खाती है तो उसका यह हाल कि उसकी खाल खींची जाती है। बत्ती पाती खात है, खींची जाकी खाल, और जेनर बकरी खात है, ओके कौन हवाल। यानी जो आदमी, जो मनुष्य बकरे को खाता, फिर उसका क्या हाल होगा समझ जाइए। जीवों पर दया करो, वो भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, वो भी ऊपर वाला जिसे आप अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी मानते हो, उसी ने सारे जीव जंतु को बनाया है। तो हमारा आपका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाए। इसीलिए देखिए, जीव हत्या करने वालों, जीव खाने वालों के चेहरे पर जैसे पाप लगा रहता है। एक हमारे सनातन धर्म के गुरुकुल के बच्चे को लीजिए, उसका चेहरा देखिए सूर्य के समान तेज रहता है। और ये मदरसा के जो लड़के होते हैं, उल्टी सीधी चीज, बकरे का कोई अंग नहीं छोड़ते हैं, वो भी खा जाते हैं। समझ रहे ना? बस तो उनका चेहरा देख लो, चेहरे पर वो तेज नहीं रहेगा। ब्रह्म विद्या वाचो सदा, जो ब्रह्म विद्या का वाच करने वाला, बोलने वाला, पाठ करने वाला है, उसके चेहरे पे हमेशा सूर्य समान तेज रहेगा। सकारात्मक नकारात्मक विचार वालों को ध्यान रखिए। अब बताते हैं बकरी। पहले दर्शकों, ये जो तंत्र है ना, ये बड़ा अद्भुत संसार है। और आज की डेट में अगर आप YouTube पर कुछ परोसते हैं, देते हैं अच्छी चीजें, तो ये जो किताबी ज्ञान वाले कीड़े पड़े हैं, ये इतना कमेंट आपको करेंगे, आता जाता कुछ नहीं। किसी को मैं कई बार बोलता हूं, भैया एक बार चले आओ, देख लो, तुम्हारी शंका दूर कर दें। तो ये हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी हैं, जिनको हम हमेशा प्रातःकाल उठकर उनका चरण वंदन करते हैं। साथ ही जितने हमारे भारतवर्ष के अयोध्या से लेकर वृंदावन, मथुरा, काशी, उज्जैन, जितने भी साधु संत हैं, वो सब हमारे पूजनीय हैं। उनके चरण रज बराबर हम हैं। तो मैं एक चीज जानता हूं कि जितने भी संत हैं, अगर ये किसी को कुछ लिखते बोलते हैं YouTube पर सब कुछ, तो 100 लोग तो अच्छा है, उसमें 4 लोग अरे आज की डेट में कहाँ ऐसा होता है, ये सब बकवास की बातें। तो ये वही लोग होते हैं जिनका राहु चांडाल योग होता है, या कहीं ना कहीं डिप्रेशन में पैदा कर दिए जाते हैं। तो वो हमेशा बेचारे तनाव में रहते हैं। बारात में जाएंगे तब भी शकल पे ऐसे लगेगा जैसे 11:15 बजा हो। तो ऐसों की तरफ ध्यान नहीं देना है। वीडियो इसलिए बढ़ रही क्योंकि उपाय बहुत छोटा है। चलिए उपाय बता दें। अगर आप कोई शक्ति पाना चाहते हो, कोई मतलब कि मुझे कुछ भी मिल जाए, तो आज जो मैं उपाय बता रहा हूं बिना मंत्र का है, कोई नियम नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक नियम यह है कि शाम को जाना है आपको और बकरी का दूध डाल के चले आना है। यह 40 दिन आपको किसी हालत में तोड़ना नहीं। ये नियम, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, तोड़ना नहीं है। ध्यान रखो। और क्यों नहीं तोड़ना है कि यह शक्ति जैसे 20-22 दिन आप क्रॉस करोगे तो आपके घर में आपको ऐसी स्थिति पैदा करना चालू कर देगी कि ये किसी तरीके भंग कर दे, हम इसके हाथ ना है। इसी चीज को आपको बचाना है। इसे बचाने के लिए क्या,
इस क्रिया को करते समय प्रातःकाल, दोपहर और शाम को त्रिकाल संध्या एक एक माला तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करते रहें और कुछ नहीं करना। कोई ना बंधन, ना कोई नियम, ना कोई पूजा पाठ, कुछ भी नहीं। शुक्ल एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपको बकरी का दूध लेना है। ध्यान से सुनना। और दूर कहीं सन्नाटे में बरगद का वृक्ष लगा हुआ, उसकी उल्टी 5 परिक्रमा करके छठे में ये दूध डालकर पीछे मध्य को सीधे घर चल दो, थोड़ा सा दूध। इसी को डेली करना है, डेली करना है। आप देखेंगे 40वें दिन आपको या मेल या फीमेल की एक शक्ति आएगी, वो अपना पूरा परिचय देगी। और ये नहीं कि दांत वात हा गम से कूदा, ये सब पिक्चरों वाले भूत प्रेत नहीं होते, ध्यान रखिए। उसकी एनर्जी इतनी बढ़िया होती है कि आप जितने भी डरपोक होंगे, लेकिन वो जब आएगी तो आप जैसे लगेगा कि सारा डर गायब आपका हो जाएगा, एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे आप, और एकदम जैसे लगेगा कि वर्षों से बिछड़ा दोस्त या प्रेम का आपसे मिली हो। लेकिन ध्यान रखिए, आचार विचार मन को पूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना ये 40 दिन। और जब ये शक्ति आएगी, आपको कुछ बोलना नहीं, वो खुद बोलेगी और तुम्हें कुछ सामग्री देगी, निशानी, और बोलेगी ठीक है, तुमको जब किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे याद करना, इसको ऐसे यूज करके याद करना, इसको ऐसे, यानी वो भगवान जाने क्या दे। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें देते हुए मैंने देखा। उसके बाद वो जब देगी, जैसे बताया वैसे करना, जो जरूरत हो तभी बुलाना, बेवजह मत बुलाना, अन्यथा ऐसी शक्तियां हमेशा के लिए रुष्ट होकर चली जाती। ये आप अपने काम के लिए रखेंगे, समाज का भला, और होता नहीं कि भीड़ लगाए बाबा बने, इसके लिए नहीं। ये आपके लिए बहुत इमरजेंसी कोई केस हो तब बुलाना और उसको देखना। चुटकियों में ये महाराज आपका काम कर देंगे। गलत कार्य के लिए मत प्रयोग करना, हमेशा न्याय के लिए करना। यह एक तंत्र क्रिया की बहुत ही प्रभावशाली विद्या है। किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, सेफ्टी के लिए बस थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जाप करते रहें।